आज हम लोग क्लास 9th में मेंसुरेशन स्टार्ट करें। मेंसुरेशन का पहला क्लास जिसमें हम लोग पढ़ेंगे, आज पढ़ेंगे एरिया। अब इस एरिया चैप्टर में हम लोग मेनली जो हम लोग को पढ़ना है वो है हीरोज फार्मूला। अभी तक हम लोग ट्रायंगल का जो एरिया निकालते थे, एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। लेकिन अगर हाइट नहीं दिया रहेगा, अगर ट्रायंगल में 3 साइड अगर गिवन है, लेंथ ऑफ 3 साइड ऑफ द ट्रायंगल अगर दिया रहेगा, तो कैसे हम लोग एरिया फाइंड आउट करते हैं वो आज हम लोग जानेंगे। देखिएगा, सबसे पहले इससे पहले जो एरिया ऑफ ट्रायंगल हम लोग निकालते थे वो फॉर्मूला क्या था, देखिएगा। ये ऐसा मेरा मानिए ये एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल एबीसी। ये क्या आपका एक ट्रायंगल दिया है, ट्रायंगल एबीसी। इसका एरिया देखिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने का फॉर्मूला क्या था वो आपको बता दें। एरिया ऑफ ट्रायंगल हमारा था, उसका फॉर्मूला होता था 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। अब 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, ये देखिए, ये सबको याद रहता है। ये किसी को आप पूछेगा एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा वो आपको बता देगा 1/2 बेस इंटू हाइट। लेकिन बहुतों को अब ये नहीं पता रहता कि बेस क्या लेंगे, इसको बेस लेंगे, इसको लेंगे, किसको लेंगे। अब कोई भी ट्रायंगल में 3 साइड है, जरूरी नहीं है कि जो नीचे में होगा वही बेस होगा। तो समझिएगा कि अगर हम लोग बेस लेते हैं, बीसी को बेस लेते हैं, अगर हम लोग बीसी को बेस लेते हैं तो हाइट क्या हो जाएगा, तो हाइट हो जाएगा हमारा। अब बेस के अपोजिट वाला वर्टेक्स क्या है, ए। तो ए से हम लोग बीसी पे क्या करेंगे, परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। ध्यान से सुनिएगा हम क्या कह रहे हैं। हम बोले कि अगर हम लोग बीसी को बेस लेते हैं, अगर हम लोग बीसी को बेस लेते हैं तो हाइट क्या हो जाएगा, हाइट हो जाएगा उसके अपोजिट वाला वर्टेक्स से, उस पे हम लोग परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। इससे ध्यान से सुनिएगा। हम बोले कि एरिया ऑफ ट्रायंगल जो हमारा एबीसी निकालना है, तो अगर हम लोग बीसी को बेस लेते हैं तो उसके अपोजिट वाले वर्टेक्स से इस पे जो परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे वही क्या होगा, कॉरस्पॉन्डिंग हाइट हो जाएगा। एक फॉर्मूला आपको हो गया 1/2 इंटू बेस। अगर बेस हम लोग बीसी को लेते हैं तो हाइट क्या हो जाएगा हमारा, एडी। हाइट क्या हो जाएगा हमारा, एडी। तो 1/2 इंटू बीसी इंटू एडी। लेकिन अगर आप कोई कहेगा कि नहीं सर हम एसी को ही बेस लेंगे, तो क्या करेंगे, एसी को बेस लेंगे। अगर हम एसी को बेस लेंगे तो हाइट क्या हो जाएगा, उसके अपोजिट वाला, इसके इस साइड का अपोजिट वाला वर्टेक्स क्या है, बी से इस पे परपेंडिकुलर। तो ये हो जाएगा आपका, अगर हम लोग AC को बेस लेंगे उसके अपोजिट वाला वर्टेक्स बी, तो BE क्या हो जाएगा आपका, कॉरस्पॉन्डिंग हाइट हो जाएगा। कोई आप में से ये भी कह सकता है कि नहीं सर अगर हम AB को हम लोग बेस लेंगे, अगर AB को बेस लेंगे तो CF क्या हो जाएगा, हाइट हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला हम लोग लिखेंगे 1/2 AB इंटू CF। ये तीनों से ये सब क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी। एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी ये है, तीनों है आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी। ये ट्रायंगल एबीसी का एरिया है। तीनों फॉर्मूला से आप एरिया निकालेंगे तो आपका एरिया इक्वल, तीनों चाहे हम 1/2 बीसी इंटू एडी करें तो फॉर्मूला ये तीनों एक ही है। तीनों से एरिया क्या होगा, न्यूमेरिकल वैल्यू सेम ही होगा। तीनों से अगर निकालिएगा एरिया तो क्या होगा, वैल्यू आपका सेम ही होगा। पर इस फॉर्मूला का यूज हम लोग कहाँ करते हैं, जब हमको कॉरस्पॉन्डिंग हाइट पता रहे। ठीक है, जब हमारा कॉरस्पॉन्डिंग हाइट पता रहे। ये देखिएगा, ये जो आएगा ना स्क्वायर यूनिट लिख लेते हैं। अगर सेंटीमीटर होगा तो सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर होगा तो मीटर स्क्वायर। अब है
अब हमारा हेरोन्स फार्मूला, अब जो हम पढ़ेंगे ये तो देखिएगा, इसका कब यूज करेंगे जब हमको बेस और हाइट दिए, जब हमको हाइट मेनली तो हाइट है, हाइट दिया रहेगा, बेस तो हम किसी भी साइड को बेस ले लेंगे तो करस्पॉन्डिंग हाइट। अब हम लोग हेरोन्स फार्मूला पढ़ेंगे, देखिएगा हेरोन्स फार्मूला हमारा क्या है। एक तो हमारा ये तो हम लोग इससे पहले क्लास में ये फार्मूला पढ़े थे, इसलिए अब हम बात करेंगे अब हेरोन्स फार्मूला। सेकंड जो अभी जो हम लोग पढ़ेंगे इस एरिया मेंसुरेशन चैप्टर में, वो है हमारा हेरोन्स फार्मूला। हेरोन्स फार्मूला हेरोन्स नाम है इजिप्ट के एक मैथमेटिशियन थे, उन्हीं का नाम, उन्हीं के नाम पे ये हेरोन्स फार्मूला। देखिए इस फार्मूले में ध्यान से देखिएगा, अगर एक बार समझ लीजिएगा तो जो भी क्वेश्चन सब बन जाएगा। कहता है कंसीडर ए ट्रायंगल एबीसी, एक ट्रायंगल कंसीडर करेंगे हम लोग एबीसी, कंसीडर ट्रायंगल एबीसी, एबीसी ट्रायंगल लोग कंसीडर करेंगे। तो चलिए हम लोग एबीसी एक डायग्राम ही बना लेते हैं, कहीं कि ये रहा सर हमारा ए, ये रहा बी, ये रहा हमारा सी, ये ए, ये बी और ये सी। देखिएगा ये हमारा वर्टेक्स है ना, वर्टेक्स को हम लोग कैपिटल लेटर से लिखते हैं, ए कैपिटल बी कैपिटल सी कैपिटल। अब इस वर्टेक्स जो अपोजिट वाला साइड होता है ना, उसको हम ये है ना कैपिटल ए, इसको हम बीसी को दिखाएंगे स्मॉल ए से, बीसी को हम क्या दिखाएंगे स्मॉल ए से डिनोट करते हैं, स्मॉल ए से। ठीक है, स्मॉल ए से हम लोग साइड को ले और वर्टेक्स को कैपिटल ए, ये भी है ना, ये हमारा इसको हम लोग स्मॉल सी से करा। कंसीडर ए ट्रायंगल एबीसी, एबीसी ट्रायंगल हम लोग कंसीडर कर रहे हैं इन विच, ध्यान से देखिएगा, इन विच BC इक्वल टू ए यूनिट, इन विच BC इक्वल टू ए यूनिट। BC हमारा क्या है, BC कितना है हमारा ए यूनिट है, AC इक्वल टू बी यूनिट, AC कितना यूनिट है बी यूनिट, AB इक्वल टू सी यूनिट। देखिएगा हम लोग है कंसीडर ए ट्रायंगल एबीसी, एक एबीसी एक ट्रायंगल कंसीडर किए जिसमें हम लोग बोले बीसी हमारा क्या है ए यूनिट है, एसी कितना है बी यूनिट है, एसी कहिए या सीबी कहिए, और ए बी कितना है हमारा सी यूनिट है। तो हम लोग पेरीमीटर देखिएगा, इसका पेरीमीटर कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो पेरीमीटर क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड ऑफ द ट्रायंगल, सम ऑफ द थ्री साइड ऑफ द ट्रायंगल। पेरीमीटर अगर हम लोग बोले पेरीमीटर बताओ ट्रायंगल का क्या होगा, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल एबीसी, तीनों साइड का सम, तीनों साइड का सम मतलब ए बी प्लस बी सी प्लस सी है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी है। ए बी कितना है हमारा, देखिए ए बी है हमारा सी यूनिट, बी सी कितना है ए यूनिट, और ये कितना है बी यूनिट, यूनिट अलग देखिए, ये यूनिट अलग कर दीजिए, ऐसा ना लगे कि ये क्या हो जाएगा पेरीमीटर ए प्लस बी प्लस सी, तीनों साइड सम। तो सेमी पेरीमीटर कैसे निकलेगा, सेमी पेरीमीटर, सेमी पेरीमीटर को ही हम लोग डिनोट करते हैं एस। तो कैपिटल में अगर एस लिखा है तो वो किसको डिनोट करता है, सेमी पेरीमीटर को। ये होगा पेरीमीटर का आधा, ए प्लस बी प्लस सी अपॉन टू, ए प्लस बी प्लस सी अपॉन टू। अब कह रहा है बाय हीरोन्स फार्मूला एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, बाय हीरोन्स फार्मूला। अब हीरोन्स फार्मूला कहेंगे
बाय हेरोन्स फार्मूला एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी is given by। अब हेरोन्स फार्मूला से एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी जो दिया गया है वो है होता है आपको, इस एरिया को हम लोग डेल्टा से डिनोट करते हैं, इक्वल टू अंडर रूट, ये स्क्वायर रूट है, एस क्या है, सेमी पेरिमीटर, एस माइनस ए। अब कहेंगे एस तो समझ में आ गया, ए क्या है, ए है हमारा बीसी एक साइड, एस माइनस बी और एस माइनस सी। देखिएगा क्या हमारे एरिया निकालने का हेरोन्स फार्मूला से एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा, अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। इसको आप लोग पहले नोट कर लीजिए। क्या एरिया क्या होता है, स्क्वायर यूनिट में जो भी होगा, स्क्वायर यूनिट, सेंटीमीटर में होगा मीटर स्क्वायर, मीटर में होगा तो मीटर स्क्वायर। इसको आप लोग नोट कर लीजिए, फिर इस पे एक क्वेश्चन बनाएंगे। इसको इरेज करते हैं, इसमें हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे। देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड द पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल, फाइंड द पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल। क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड करने के लिए, फाइंड द पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल। कह रहा है फाइंड द पेरीमीटर, पेरीमीटर फाइंड कीजिए, एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल, हुज साइड्स आर ऑफ लेंथ। देखिएगा कह रहा हुज साइड हुज साइड्स ऑफ लेंथ, हुज साइड आर, साइड जो है, अब जो ट्रायंगल बोला ना, उस ट्रायंगल का हुज साइड्स आर ऑफ लेंथ, लेंथ कितना है, लेंथ कह रहा 52 सेंटीमीटर, 52 सेंटीमीटर, 56 सेंटीमीटर एंड 60 सेंटीमीटर। अब कह रहा है वो जो ट्रायंगल है, ट्रायंगल का तीनों साइड कितना है, एक है 52 सेंटीमीटर 32 सेंटीमीटर का, दूसरा है 56 सेंटीमीटर का, तीसरा है 60 सेंटीमीटर का रिस्पेक्टिवली। ये इतना ही दिया हुआ है रिस्पेक्टिवली। अब देखिए उस क्वेश्चन में कह रहा है दो चीज फाइंड करने के लिए, एक पेरीमीटर फाइंड करने के लिए और एक एरिया फाइंड करने के लिए। वो भी एरिया कैसे कह रहा, देखिए दिया क्या पहले, एरिया के दो फॉर्मूला 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, और ये दिया है जब तीनों साइड दिया रहेगा तो हेरोन्स फार्मूला, यहाँ तो तीनों साइड दी है, तो कैसे निकालेंगे। सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं, कहते हैं कि लेट ए इक्वल टू 52 सेंटीमीटर, बी इक्वल टू, तीनों साइड जो है ना, हम लोग साइड को स्मॉल लेटर ए बी सी डिनोट करते हैं ना, ए इक्वल टू 52, बी इक्वल टू 56 एंड
सी इक्वल टू 60 सेंटीमीटर। देखिए फाइंड द पेरीमीटर, फाइंड द पेरीमीटर एंड ए। हम लोग क्या तीनों साइड को ए बी, स्मॉल बी एंड स्मॉल सी से डिनोट कर दी। अब हम पेरीमीटर, सबसे पहले क्या रहा पेरीमीटर, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू ए प्लस बी, तीनों साइड सम, तीनों साइड क्या है, ए क्या है 52, 56, 60, ये कितना हो जाएगा 6, ये यहाँ पे 8, 168 सब सेंटीमीटर में, पेरीमीटर में क्या होगा 168 सेंटीमीटर। तो पेरीमीटर कितना निकल गया हमको 168 सेंटीमीटर। अब कह रहा है एरिया, पेरीमीटर तो हम लोग फाइंड आउट कर लिया, अब कह रहा है एरिया ऑफ द ट्रायंगल। एरिया निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग सेमी पेरीमीटर निकालते हैं, सेमी पेरीमीटर, ये स्मॉल ऐसे डिनोट करता है, ये होता है हमारे ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, 168 अपॉन 2, 84 सेंटीमीटर। सेमी पेरीमीटर कितना हो गया 84 सेंटीमीटर। सेमी पेरीमीटर आपका हो गया 84 सेंटीमीटर। जब सेमी पेरीमीटर निकल गया तो देखिएगा अब हम लोग क्या निकालते हैं, हम लोग फाइंड आउट करते हैं। अब s माइनस ए, हम आपको अलग अलग इस क्वेश्चन में बता रहे हैं, तो एक ही बार हम यहीं से डायरेक्ट हम लोग एरिया निकालेंगे। s माइनस ए कितना होगा, s माइनस बी का वैल्यू कितना होगा और s माइनस सी का वैल्यू कितना होगा। ये स्मॉल है, स्मॉल बी, स्मॉल सी, s कितना नहीं, सेमी पेरीमीटर कितना निकला 84, स्मॉल ए को हम लोग क्या माने हुए है 52, s माइनस ए हमारा हो गया 32, s माइनस बी क्या होगा 84 माइनस 56, b कितना है लेकिन b 56 माने थे 28, और s माइनस सी 84 माइनस सी 60, ये आपको हो गया 424, ये भी सेंटीमीटर लिखना जरूरी नहीं है, इससे कोई यूनिट नहीं होता। s माइनस ए 32, s माइनस बी 28 और s माइनस सी 24। अगर सेंटीमीटर लिखना चाहते हैं लीजिए, ये भी सेंटीमीटर में, ये भी सेंटीमीटर है। ये लेकिन अब देखिएगा, अब हमारा जो हीरोन्स फार्मूला क्या था, फार्मूला का एरिया निकालने के लिए जिसको हम लोग डेल्टा से डिनोट करते थे, कहेंगे बाय हीरोन्स फार्मूला, बाय हीरोन्स फार्मूला एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल डेल्टा से डिनोट करते थे, लिखते थे अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। एस क्या है हमारा सेमी पेरीमीटर, सेमी पेरीमीटर कितना है 84, और एस माइनस ए कितना आया है हमको 32, सब मल्टीप्लाई में है। एस माइनस बी कितना आया है 28, और एस माइनस सी कितना आया है 24। इन सभी का क्या है, हमको स्क्वायर रूट फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है हमको, स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो देखिएगा कैसे कैसे करके हम इसको स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं। क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे और वहां से हम लोग स्क्वायर रूट उसका फाइंड आउट कर लेते हैं। देखिएगा लिखेंगे 16 क्या 16 टेबल में आता है, अगर हम लोग कहते हैं नहीं 16, इसको हम लिखे 14
2 इंटू 7, 7 टू 14, 2 इंटू 3 60, हाँ 14 6 कितना होगा 84। ठीक है 84 को हमने फैक्टराइज कर लिया। 32 को हम लिखेंगे 2 इंटू 2 इसको भी कर लिया। ये आगे भी इंटू इंटू ये भी होगा। अब 28 यहाँ जगह नहीं था इसलिए हम नीचे लिख रहे हैं। 28 को हम लिखेंगे 2 इंटू 7, 24 को लिखेंगे 2 इंटू इस तरीके से। अब यहाँ पे देखेंगे ये दोनों एक ही है, मतलब एक ही जगह नहीं था इसलिए हम लोग अलग अलग कर लिखे। इसमें क्या है एक बार कहते हैं 7 दो बार आया ना, तो उसको हम लोग बाहर एक बार निकालेंगे। 2 कितनी बार आ रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2 आ रहा है, तो हम लोग इसमें से पेयर करके 6 2 को बाहर निकालेंगे। 1 2 3 4 5 6 3 कितनी बार आ रहा है 1 2, एक 3 हम लोग लेंगे, ये कितना हो जाएगा उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 7, ये आपको हो जाएगा 64 इंटू 24, 64 1344 क्या स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर 1344 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका वैल्यू आएगा 1354 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको अपना नोट कर लीजिए। देखिए हीरोन्स फार्मूला से हम लोग हीरोन्स फार्मूला का यूज करके हम लोग एरिया कैसे फाइंड आउट कर लिया ट्रायंगल का। इसको नोट कर लीजिए। फिर हम लोग अब अगला क्वेश्चन, अब देखिए अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है बाय यूजिंग हीरोन्स फार्मूला फाइंड द एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ व्हिच साइड इज ए यूनिट। देखिएगा ध्यान से क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन में कह रहा है कि यूजिंग हीरोन्स फार्मूला फाइंड द एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड ए यूनिट। यूजिंग हीरोन्स फार्मूला कह रहा है, हीरोन्स फार्मूला का यूज करके फाइंड द एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, फाइंड द एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, फाइंड द एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल व्हिच साइड इक्विलेटरल ट्रायंगल कह रहा है हीरोन्स फार्मूला का यूज करके फाइंड द एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया बोला फाइंड आउट करने के लिए ऑफ साइड ए यूनिट, ऑफ साइड ए यूनिट। जो इक्विलेटरल ट्रायंगल है उसका साइड कितना है ए यूनिट है। इक्विलेटरल ट्रायंगल है तीनों साइड क्या होगा ए ही होगा। कैसे इसको बनाएंगे यार, पहले सबसे पहले सेमी पेरीमीटर क्या होगा 1/2 इंटू तीनों साइड क्या है ये आपका हो गया 3/2 ए यूनिट। सेमी पेरीमीटर क्या होगा 3/2 ए। अब यहाँ पे आता है s माइनस ए, s माइनस बी और s माइनस सी। अगर s माइनस ए कोई भी साइड है, s कितना है हमारा 3/2 ए माइनस ए ये हमारा हो जाएगा 3/2। अगर हम लोग ये हो जाएगा 3a माइनस 2a इक्वल टू a अपॉन a इक्वल टू 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा ये आपका ये 2 है था ना आपका, ये हो जाएगा a/2 हो गया।
एस माइनस बी, एस माइनस बी, तीनों साइड तो क्या है, ए ही है ना, ये क्या है 3/2a, थ्री ए माइनस 2a अपॉन, ये भी हमारे a/2, एस माइनस सी माइनस ए, 3a माइनस 2a, a/2, एस माइनस ए, वो भी आपका a/2, एस माइनस बी, ये भी आपका a/2, और एस माइनस सी, ये भी आपका a/2, तीनों साइड क्या हो गया, a/2 हो गया। अब यहाँ पे हम लोग हेरोन्स फार्मूला का यूज करके एरिया बोला फाइंड करने के लिए तो लिखेंगे बाय हेरोन्स फार्मूला, बाय हेरोन्स फार्मूला एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ एरिया कितना हो जाता है, रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए, एस क्या है, सेमी पेरीमीटर है, एस माइनस बी अब यहाँ देखिएगा, यहाँ से अब कैसे निकलेगा, ये हो जाएगा अंडर रूट सेमी पेरीमीटर, एस कितना है हमारा, एस निकला था 3/2a, कितना निकला था 3/2a, एस माइनस ए कितना निकला था a/2, एस माइनस बी कितना आया था हमारा, ये भी हमारा a/2, एस माइनस सी कितना आया था, एस माइनस सी, ये भी हमारा a/2, ये हमारा 3, ये हमारा आगे ए के पावर 4, तो ये हमारा हो जाएगा यहाँ से √3, 16 का अंडर रूट 3/4 इंटू साइड ए स्क्वायर, यही हमारा क्या स्क्वायर, यहाँ से हमारा हेरोन्स फार्मूला का यूज करके एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या आ गया, √3/4 ए स्क्वायर, ये क्या है हमारा साइड स्क्वायर, √3/4 ए स्क्वायर, स्क्वायर यूनिट √3/4, ये क्या है इक्विलेटरल ट्रायंगल का साइड है, √3/4 साइड स्क्वायर, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। यहाँ पे ये एस क्या था, सेमी पेरीमीटर था, सेमी पेरीमीटर क्या होता है, तीनों साइड का सम, ये तो पेरीमीटर हो गया, उसका आधा 1/2 करेंगे, तो ये 3/2a यूनिट, फिर एस माइनस ए हम निकाले, एस माइनस बी निकाले, एस माइनस सी, एस में से एक साइड को माइनस किए, तीनों साइड तो इक्वल ही है, इस सब में से ए ही माइनस किए, एस कितना था 3/2a, इसमें भी ए माइनस किए 3/2, सब में से ए माइनस किया, इसको आप लोग नोट कर लीजिए जल्दी से।